10 फरवरी 1980 की ठंडी सुबह थी। झरनों की हल्की सरसराहट और मुर्गे की बांग के बीच मधुपुर के एक गांव भोराटांड गांव नींद से जाग रहा था। इसी सुबह गांव के मुखिया यूनुस शेख के घर एक बेटे का जन्म हुआ। इकबाल शेख। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। मुखिया के आंगन में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज उठी और आसपास के लोग बधाई देने आ पड़े। जन्म से ही इकबाल शेख को गांव का लाड़ प्यार मिला, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे एहसास होने लगा कि भोराटांड सिर्फ मिट्टी और खेतों से नहीं बना, यहां लोग भी हैं जिनकी मुश्किलें खेतों की सूखी मिट्टी से भी गहरी हैं। इकबाल पढ़ाई में तेज था, लेकिन पिता मुखिया होने के कारण लोग उसे अक्सर मुखिया का बेटा कहकर पहचानते। इकबाल को यह पहचान पसंद नहीं थी। वह चाहता था कि लोग उसे उसके काम से पहचानें, न कि सिर्फ बाप के नाम से। 2001 की एक सुबह बिना किसी को बताए इकबाल घर से निकल गया। बस में बैठते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक वादा, वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा। कुछ ही दिनों बाद वह सऊदी अरब पहुंच गया। वहां की जिंदगी उसने सोची थी उससे बिल्कुल अलग थी। सुबह सुबह तेज धूप और रहन सहन का बिल्कुल नया माहौल। भाषा की दिक्कत अलग से, न ठीक से अरबी आती न अंग्रेजी। पहले हफ्ते ही उसे महसूस हुआ कि यह जगह उसके लिए नहीं बनी है। वहां का खाना उसे रास नहीं आता, कमरे में घुटन होती और अपने गांव की मिट्टी, अपने लोगों की हंसी उसे बहुत याद आती। रात को वह छत पर बैठकर आसमान देखता और सोचता, यही वही आसमान है जो मेरे गांव के ऊपर है। फिर मैं यहां क्यों अजनबी सा महसूस कर रहा हूं। कुछ ही महीनों में उसका मन टूट गया। खुशियां जैसे कहीं खो गई थीं। सिर्फ 2 महीने बाद इकबाल ने तय किया, अपनों से दूर रहकर ये जिंदगी नहीं जी सकता। इकबाल ने टिकट लिया और चुपचाप गांव लौट आया। गांव लौटने के बाद इकबाल ने अलग अलग जगहों पर घूमने का फैसला किया। वह पहले कोलकाता पहुंचा। वहां की भीड़, ट्राम और हुगली नदी का किनारा देखकर उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया है। फिर दिल्ली गया। लाल किला, चांदनी चौक और बड़े बड़े अस्पताल देखकर उसकी आंखें खुल गईं। आखिर में वह मुंबई पहुंचा, जहां सपनों का शहर रात में भी नहीं सोता। हर शहर में उसने देखा कि कैसे लोग मेहनत से अपना जीवन बदलते हैं और कैसे अच्छी चिकित्सा और दवाई से बीमारियों को रोका जा सकता है। शहरों की चकाचौंध देखने के बाद इकबाल के दिल में एक ही बात गूंज रही थी, अगर ये सब मेरे गांव में भी हो जाए तो कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। उसने सोचा कि गांव में सबसे बड़ी परेशानी इलाज की है। लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी शहर जाते हैं और कई बार देर से इलाज मिलने के कारण हालात बिगड़ जाते हैं। इकबाल ने ठान लिया कि वह डॉक्टर बनेगा। उसने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की, किताबों में डूबकर, मेहनत करके और शहर से दवाई और उपकरण मंगवाकर। गांव के लोग पहले हंसते थे, मुखिया का बेटा अब डॉक्टर बनेगा। लेकिन इकबाल के इरादे पक्के थे। कुछ सालों की मेहनत के बाद इकबाल ने भोराटांड में अपना छोटा सा मेडिकल सेंटर खोला। अब गांव के लोग दूर दराज अस्पताल जाने के बजाय यहीं इलाज करवाने लगे। इकबाल दिन रात मरीजों की सेवा करता, चाहे अमीर हो या गरीब, सबके लिए उसका दरवाजा खुला रहता। गांव में लोग कहते, इकबाल सिर्फ दवा नहीं देता, वो उम्मीद भी देता है। गांव में मेडिकल खुलने के कुछ ही महीनों बाद इकबाल शेख का नाम सिर्फ भोराटांड में नहीं, आसपास के गांवों में भी फैलने लगा। लोग कहते वो डॉक्टर नहीं, रिश्ता है। सपने देखने वाले बहुत हैं, पर उन्हें पूरा करने वाले गिनती के। अगर तू चल पड़ा है तो आधा काम जीत गया है। अब रुकना मना है, डरना मना है, क्योंकि तेरे अंदर वो आग है जो लाखों में एक के पास होती है। लोग कहेंगे मुश्किल है, तू हंस के कहना, देख लेना, नाम मेरा ही होगा। आज पसीना बहा, कल कहानी बनेगी और कहानी में हीरो तू ही होगा। अगर स्टोरी दिल को छू गई हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट में लिखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सच्ची कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपका साथ हमारी ताकत है।